सभी लोगों के सामने समस्या है ये वाली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। आज फिर बोल दिया ईरान ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ज्यादा बंद रहेगी, माल नहीं आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया। ये समस्या है। तो इस समस्या का समाधान महोदय निकाल लिया है भारत सरकार ने। सबसे अच्छी बात यह है कि ओमान के साथ जो हमारा अग्रीमेंट है वो 1 जून मतलब आज से इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांस बाईपास कर दी, बाईपास कर दी, और इसका लाभ बहुत ज्यादा है भारत को। ओमान नेचुरल गैस भी दे सकता है, कच्चा तेल भी दे सकता है। दूसरा, भारत का जो माल ओमान जाएगा वो यहां से पूरी खाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, पूरी खाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये जो अग्रीमेंट है भारत का, ये इफेक्ट में आ गया आज। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसका लाभ मिल रहा है। जब ओमान के साथ अग्रीमेंट हुआ था तब तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या थी ही नहीं, लेकिन आपत्ति पड़ने पर वो काम आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं महोदय, ये मोदी सरकार अच्छा कर रही है। टेम्पल बॉन्ड्स आ रहे हैं भारत में। टेम्पल बॉन्ड्स क्यों आ रहे हैं? ये उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी चल रही है, महाकाल मंदिर है, लोग बड़ी संख्या में आते हैं। तो उज्जैन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, महाकाल मंदिर का डेवलपमेंट होना है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आप टैक्स पेयर की खाल क्यों उतार रहे हो? आओ मार्केट में, लॉन्च करो बॉन्ड्स। नाउ दे आर कमिंग अप विद टेम्पल बॉन्ड्स। निवेशकों से कहेंगे आप बॉन्ड लीजिए, आपको हम ब्याज देंगे, और एक निश्चित समयावधि के बाद आपको मूलधन भी लौटा देंगे, और आपका पैसा मंदिर के विकास में इस्तेमाल होगा। हाथों हाथ बिक जाना है टेम्पल बॉन्ड को, हाथों हाथ बिक जाना है। एक पंथ दो काज है भाई साहब, पुण्य काम भी है और कमाई भी है, पुण्य काम भी है और प्रॉफिट भी है, तो हो जाएगा। इसी तरह से दिल्ली की म्युनिसिपलिटी, आपकी मुंबई का जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो क्यों नहीं आ सकते म्युनिसिपल बॉन्ड लेके मार्केट में? आओ, हम लोग पैसा देने को तैयार बैठे हैं, आप लो हमसे। देखिए, टैक्स पेयर को टैक्स से मत लूटो। अगेन तरतीब उल्टी है जनाब। हमको टैक्स से मत लूटो, कमाओ और कमाने दो। आप हमसे पैसा ले लो और लगाओ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बनाओ सड़कें, बनाओ स्कूल, बनाओ कॉलेज, बनाओ पुल, और हमें कमाई में साझेदारी करो। ये मत कहो कि हम सर टैक्स ले लिया और हमको लूट लिया और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर वो होता है महोदय, टैक्स में होता है करप्शन। हमसे टैक्स वसूलेंगे, बाबू खाएंगे। ना, टेम्पल बॉन्ड में करप्शन नहीं होगा। वाई? क्योंकि हमें भैया ब्याज देना है। हमें वो लिख के देंगे कि कूपन रेट इतनी है, हम आपको इतना ब्याज देंगे, इतना तो देना पड़ेगा। वो पैसा आएगा। आप देखिए, जो जो हाईवे एसेट्स हैं जो कि एनएचएआई के हैं, जो पीजी इन्वेट के पास हैं, बढ़िया हाईवे हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि टोल हमको मिलता है, टोल में हमारी हिस्सेदारी है। मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत उठवाता हूँ ट्रस्ट, मैं यूएस में भी उठवाता हूँ महोदय। तो वह चीजें अगर भारत सरकार ये टेम्पल बॉन्ड अगर आए तो आप देख लीजिएगा। और ये चीज अगर भारत सरकार करती है तो बहुत अच्छा है। और देखिए, मैं मंदिरों का विरोध करता हूं, बट ये इकोनॉमिक्स है, सो आई सपोर्ट दिस। अगर किसी को एक पंथ दो काज करना है तो मध्य प्रदेश सरकार लेके आएगी ये टेम्पल बॉन्ड, यू मे कंसिडर सब्सक्राइबिंग देम, वेरी नाइस थिंग। हमेशा ध्यान रखिए महोदय, चीजें दो तरफा होती हैं, एक तरफा कुछ नहीं होता। चीजें हमेशा दो तरफा होती हैं। एलएनजी की अभी शॉर्टेज है, अब जो है एलएनजी की ओवर सप्लाई आने वाली है, तो हमेशा होगा वो, हमेशा होगा। इसलिए हार मत मानिए, मार्केट में बने रहिए हमेशा। जैसे ही मोमेंट चेंज होता है, आपको लगता है सब कुछ हार गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसी समय चीजें बदलती हैं, उसी समय बदलती हैं महोदय। देखिए, जीएसटी कलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, भारत सरकार ये बोलती है, और मैं आपको कॉमन लॉजिक पेश करूंगा। भारत सरकार बोलती है जीएसटी कलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमारे पास बहुत फॉरेक्स रिजर्व है। यार, फिर भी रुपये डिवैल्यू है, फिर भी मार्केट गिर रहा है। वही तो महोदय मेरा कहना है कि इनको ये पूछना चाहिए कि भैया इकोनॉमी अच्छी है तो फिर भी क्यों मार्केट टूट रहा है, फिर भी रुपया क्यों टूट रहा है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग कॉल्ड टैक्सेशन।
ये चीज समझ में आ जाए उसी दिन कल्याण है। तो हमारी प्रॉब्लम ऐसी है जो कल सॉल्व हो जाएंगी, बशर्ते इनके भेजों भेजों में अकल हो जाए। इंपॉर्टेंट बात महोदय, इस बैकग्राउंड में ध्यान से सुनिएगा। आप हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इसी मार्केट में देख लीजिए, इसी मार्केट में मैंने आपको देखिए कंपैरिजन करवाई है, ईयर टू डेट कंपैरिजन, इंडिया और कोरिया की कंपैरिजन। यही देखिए आप, अगर हम एआई को अपने फेवर में ले लें तो क्या परिणाम आते हैं। इस वर्ष महोदय देखिए, एस के हाइनिक्स ने दिया कितना, 249% प्रॉफिट। इस वर्ष सैमसंग ने दिया 171% प्रॉफिट। और भारतीय कंपनी स्टेलाइट टेक्नोलॉजी ने, जो 100 रुपए से मैं रिकमेंड कर रहा हूं महोदय, आज 562 हो गया, 600 होने वाला है। इसने दिया महोदय कितना, आप स्वयं देख लीजिए, हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये यूएस ग्रेड का रिटर्न है, और ये रिटर्न्स आ रहे हैं वो दर्शाते हैं कि हमने एआई से दुश्मनी, अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर अपना नुकसान कर लिया। स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का ऐसा परफॉर्मेंस क्यों आया, बिकॉज ये यूएस में ऑप्टिकल फाइबर बेचती है, इसलिए ये रिटर्न्स आए महोदय। और आप स्टेलाइट टेक्नोलॉजी आज फिर अपर सर्किट पे था। आप दूसरा देखिए, मेमोरी शॉर्टेज महोदय। और मैं आपको बताऊंगा अब जो नई थीम आ रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं 2 मिनट में महोदय। माइक्रोन आप देखिए, 1000 का टारगेट था महोदय मेरा, आज वो 1000 का टारगेट भी हिट हो गया। और देखिए, ये कंसिस्टेंट बुल रन है, तो आप गंदे मार्केट में फंसे नहीं। मंडी खराब है ये, और इस खराब मंडी में भी आपने खेलना है तो यूएस ओरिएंटेड स्टॉक्स खेलिए, और यूएस में भी खेलना है तो आप एआई स्टॉक्स खेलिए। आपके सामने है, माइक्रोन मेमोरी चिप बनाती कंपनी है, देख लीजिए 328% मुनाफा दिया है 6 महीने में, $1000 का टारगेट हिट हो गया महोदय। अभी कुछ दिनों पहले महोदय 200 पे मिला करता था ये शेयर, आज 1000 पे हो गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स। मेमोरी चिप की शॉर्टेज है, बनी रहेगी,